हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी के साथ दिक्कत यही है कि आप चाहकर भी उम्मीद कम नहीं रख सकते हैं। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, गरम मसाला, दे दनादन, ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये एक तरह का बेंचमार्क है भाई, जो इन लोगों ने बनाया है। और भूत बंगला देखते वक्त बार बार यही लगता है कि फिल्म उस बेंचमार्क तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रही, बस उसके आसपास चक्कर लगा रही है, घूम रही है। अर्जुन यानी कि अक्षय कुमार लंदन से मंगलपुर अपने पुश्तैनी महल में आता है बहन मीरा यानी कि मिथिला पालकर की शादी करा। लोकेशन कोई आम नहीं है, यह वही महल है जिसके बारे में गांव वाले पहले से कहानियां सुनाते हैं, लेकिन शादी यही होगी क्योंकि भाई होनी है। यहीं से फिल्म आपको टेस्ट करती है, आप मान लेते हैं तो आगे बढ़िए, वरना यहीं अटक जाएंगे। शादी की तैयारियों के साथ साथ महल भी एक्टिव हो जाता है। अजीब हरकतें, अनचाहे हादसे, रहस्यमय मंदिर, सब कुछ होता है, लेकिन फिल्म इन्हें डराने के लिए नहीं, माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। बीच में वामिका गबी का किरदार आता है जो सब जानती है और कुछ छुपाती भी है। फिर दूसरे हिस्से में तब्बू आती है और कहानी को अतीत से जोड़ने की कोशिश करती है। समस्या यह नहीं है कि कहानी कमजोर है, समस्या यह है कि फिल्म खुद तय नहीं कर पाती है कि इसे हल्का रखना है या सीरियस बनाना है, गंभीर बनाना है। और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हो रहा है? यह दिखता तो है, लेकिन क्यों हो रहा है ये ठीक से समझ नहीं आता है। बात करें एक्टिंग की तो अक्षय कुमार इस फिल्म को खींचते हैं, धकेलते हैं और कई बार बचाते भी हैं। जहाँ सीन कमजोर लगता है वहाँ वह कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि उनका जाना पहचाना जोन है ये कॉमेडी का। आपको सरप्राइज नहीं मिलता, बस भरोसा मिलता है कि ये बंदा कर लेगा। राजपाल यादव, राजपाल भाई इस फिल्म में आते ही बताते हैं कि नेचुरल कॉमेडी क्या होती है। उनके सीन लिखे हुए नहीं लगते, होते हुए लगते हैं, आप उन्हें फील करते हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो कई बार यह फिल्म को पटरी पर रखते हैं जब बाकी चीजें काफी डिसबैलेंस हो जाती है, डगमगाने लगती है। वामिका गब्बी अच्छी लगती हैं, सहज भी हैं, लेकिन फिल्म उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। वह कहानी में है, लेकिन कहानी उन पर टिकी हुई नहीं दिखाई देती है। तब्बू आती है और फिल्म में अचानक सीरियसनेस आ जाती है, सीरियस हो जाती है। वह अपने हिस्से को ईमानदारी से निभाती है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें इतना स्पेस नहीं देती है कि वह ऐसा छोड़ सके, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर टाइम बहुत कम मिला है। सपोर्टिंग कास्ट में परेश रावल और मनोज जोशी जैसे कलाकार हैं, लेकिन इस बार उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर असरानी, उन्हें देखकर फिल्म थोड़ी देर के लिए भाई बेहतर लगने लगती है। यह उनकी आखिरी फिल्म है और उनके कुछ सीन आपको सच में स्माइल देंगे, मुस्कुराहट देंगे आपके चेहरे पर। शायद इसलिए भी कि उनमें वो पुरानी गर्माहट है जो बाकी फिल्म में काफी मिसिंग लगती है। प्रियदर्शन यहाँ पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। कुछ सीन में उनकी पकड़ दिखाई देती है और फिर सब कुछ अचानक हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है। फिल्म एक लय नहीं पकड़ पाती है और यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। शुरुआत में हंसी आती है, लेकिन फिर बाद में दोहराव लगता है। दूसरे हिस्से में कॉमेडी लगभग गायब हो जाती है और फिल्म सीरियस हो जाती है, लेकिन वहां भी उतनी पकड़ नहीं बनती है। डायलॉग ठीक है, लेकिन टिकते नहीं है। कॉमेडी कई जगह जबरदस्ती बनाई हुई लगती है, अपने आप अंदर से निकलते हुए दिखाई नहीं देती है। और मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ पुराने दौर की यादें आती हैं, जब नीरज वोरा जैसे लेखक हालात को इस तरह से लिखते थे कि हंसी अपने आप निकलती थी, जैसे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। तो अगर आप पुराने प्रियदर्शन और अक्षय कुमार वाली कॉमेडी की उम्मीद लेकर जाएंगे तो फिल्म आपको निराश करेगी भाई, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी। हाँ, अगर आप हल्के मूड में बिना ज्यादा सोच के सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हैं तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है। अक्षय कुमार, राजपाल यादव और असरानी के सीन में आपको कोई भी निराशा नहीं मिलेगी, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। भूत बंगला बुरी तरह खराब फिल्म नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी हो सकती है। तो आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।